Good morning class. In today's class we are going to start a new chapter of Indian economy, that is chapter 9, rural development. As we all know that India is a land of villages and most of the villages are in rural areas, and to upliftment of the whole economy we have to develop our rural areas. As per the report of the census 2011, more than 68% of the population lived in villages. That's why Mahatma Gandhi said that development of villages is the true or the main reasons for the development of the economy. As we all know that rural industries are declining day by day due to tough competition given by the modern industries. So we have to focus on the rural unemployment. So what is rural development? Rural development means it is a process, because it is not just an activity, it is a process of economic and socially both upliftment of rural areas. दोनों तरीके से हमें अपनी रूरल एरियाज या इकोनॉमी को डेवलप करना है, सोशली एज वेल एज इकोनॉमी. पैसे वाइज भी हमें इंपॉर्टेंस करना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन, लिटरेसी, हर तरीके से हमें इसे डेवलप करना है. एंड स्टेगनेशन, बैकवर्डनेस, स्लो ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर, ये सारे प्रिंसिपल मेन ऑब्स्टेकल्स हैं जो हमें रूरल इकोनॉमी में देखने को मिलते हैं. और ऐसी बहुत सारी नॉन फार्म एक्टिविटीज़ हैं विच नीड्स टू बी प्रमोट, जिसकी वजह से रूरल एरियाज़ जो है वहाँ के लोग की लिटरेसी लेवल, स्किल्स, हेल्थ, सैनिटेशन, ये सब चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं. एंड विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक ट्रांसपोर्ट, पावर, कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. एंड एज वी ऑल नो दैट इंडिया इज़ अ dominant in agriculture or primary activities. So for upliftment we have to focus on the irrigation, power plant and all that activities which are play crucial role in the development of agriculture sector. So in this chapter we thoroughly describe about the rural development, what does rural development means, what are the challenges that are lingering in the rural development process. So let us start with the meaning of the rural development. Rural development refers to the process of improving the quality of the life and the economic well-being of a people living relatively isolated in the sparsely populated areas. It means an action plan for the social and the economic growth of the rural areas. It is a process which aim on the rising the standard of living of the people in rural areas, because we cannot be called a developed nation when more of the population are living in rural areas facing the abject poverty और गैप बिटवीन रूरल एंड अर्बन इंक्रीजिंग. तो फिर हमने आपको डेवलप नहीं कह सकते हैं. रूरल का मतलब है, रूरल एरियाज हम किनको कहते हैं, कंट्री का वो पार्ट जो अर्बनाइज नहीं होता, जो शहर में नहीं आता है. और डेवलपमेंट इज़ नॉट जस्ट एन एक्टिविटी, इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस. यहाँ पर रिसोर्सेज का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है और उसको यूज़ किया जाता है फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑल द एरियाज इक्वली. इकोनॉमी के अंदर जितने भी एरियाज हैं, वेदर इट इज़ अ रूरल और अर्बन, कंट्री के रिसोर्सेज का इक्वली यूज़ किया जाता है इन द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज़. एंड फोकस होता है कि रिसोर्सेज का इस तरीके से यूटिलाइजेशन किया जाए कि ऑल ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन इंडिया और इन इकनॉमी, उनको सोशली और इकोनॉमिकली हम लोग अपलिफ्ट कर सकें. तो रूरल डेवलपमेंट एक ऐसा एक्शन प्लान है, मतलब वहाँ जहाँ सोचा जा रहा है कि गाँव के लोगों को जहाँ पे प्राइमरी एक्टिविटीज़ सबसे ज़्यादा की जाती है, विच आर द मेन कॉन्ट्रीब्यूशन इन GDP, वहाँ पे जो प्रॉब्लम है उन्हें कैसे दूर किया जाए, उन्हें कैसे इक्वली लाया जाए अकॉर्डिंग टू अर्बन एरियाज़. तो रूरल डेवलपमेंट एक्शन प्लान है जिसमें सोशली और इकोनॉमिकली दोनों ग्रोथ के बारे में सोचा गया है, रूरल एरियाज़ के बारे में. तो हम एक्शन प्लान जो है किस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे, जो मेन हमारे सामने चैलेंज उभर के आ रहे हैं, गांव में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है जिसकी वजह से उनकी डेवलपमेंट हो नहीं पा रही है. तो व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल और challenges of rural credit and challenges of rural marketing. They did not avail the लोन फैसिलिटी ऑन द चीप रेट, और मार्केटिंग कैसे करनी है, क्रॉप की कैसे सेल करना है, दे डिडंट नो ऑल्सो. तो व्हाट आर द चैलेंजेस? वन चैलेंजेस इंक्लूड एक्सप्लोरिंग ऑप्शन ऑफ सस्टेनेबल लाइवलीहुड अदर देन द फार्मिंग एंड द चैलेंजेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग. ये हम सारी, इसके अलावा सारे चैलेंजेस हम लोग पढ़ेंगे कि मोर देन पॉपुलेशन, फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ इलिटरेसी, फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ स्टारवेशन, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी हम प्रॉब्लम को पॉइंट आउट करेंगे. तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ रूरल डेवलपमेंट? क्यों हम गांव की हमें डेवलपमेंट करनी चाहिए? इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी एंड फॉर द इनकम ऑफ द रूरल पीपल. वहाँ के लोगों की प्रोडक्टिविटी को, क्रॉप को, इन सब चीज़ों को इंक्रीज़ करने के लिए हमें फोकस करना चाहिए. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा एक फास्टर स्पेस से वहाँ पे इंक्रीज़ हो, एक अच्छे रेट से इंक्रीज़ हो, इसीलिए हमें डेवलपमेंट गाँव की करनी है. जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एब्जेक्ट पॉवर्टी वो लोग फेस कर रहे हैं, पॉवर्टी को कॉम्बैट नहीं कर पा रहे हैं, कारण है अनएम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से या फिर लोग अंडर अनएम्प्लॉयड है, उस प्रॉब्लम को दूर करना है.
and to ensure an appreciable rise in the standard of living of the poorest section of the population, because we all are equal in the economy. तो कोई भी सेक्शन इस तरह प्रॉब्लम फेस ना करे कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहने सहने का तरीका बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हो. And to provide some of the basic need of the people, sanitation, drink facilities, elementary education and health facilities, ये सब because these are the equal rights for the everyone. तो what are the aims of rural development? अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करना है, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट में रिडक्शन लेके आना है, लोग के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को राइज करना है, एडुकेट इनकम होनी चाहिए, न्यूट्रिशन लेवल सबका प्रॉपर होना चाहिए, दे हैव सफिशिएंट क्लोथ फैसिलिटीज़, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर, सुटेबल मेडिकल फैसिलिटी, प्रॉपर हाउसिंग, शेल्टर, प्रॉपर ये सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटीज इक्वली इंगेज हो सारे के सारे लोग, ये सारे बैरियर्स को दूर करना है. तो फर्स्ट हमने चैलेंज जो पढ़ा था उसी के बारे में पढ़ा था, चैलेंज ऑफ द रूरल क्रेडिट. जो फार्मर्स हैं बिकॉज दे आर मार्जिनल और नॉमिनल फार्मर्स, मार्जिनल लैंड होल्डर्स होते हैं, इतना बड़ा ज़मीन का टुकड़ा नहीं होता, इतने रिच नहीं होते हैं, तो रूरल क्रेडिट उनको फाइनेंस और पैसे की रिक्वायरमेंट होती है. तो गांव में वो क्रेडिट या लोन की फैसिलिटीज़ को कैसे अवेल करते हैं, ये मेन प्रॉब्लम है. तो रूरल और एग्रीकल्चर क्रेडिट मीन्स मतलब वो पैसा उनको चाहिए फार्मिंग करने के लिए. क्रेडिट इज़ अ लाइफ लाइन, मेन सोर्स है उनका लोन, उन्हें पैसा और फाइनेंस चाहिए फॉर द एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटी वो करते हैं रूरल एरियाज़ में. दो कारण है उनको जो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज मोस्ट फार्मिंग फैमिलीज इन इंडिया आर स्मॉल एंड मार्जिनल. जो मैंने बताया कि वो बहुत सारी बल्क ऑफ द पॉपुलेशन जो है गरीब है, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, गुजारा करने के लायक ही उनके पास पैसा होता है, उनके पास इतना सरप्लस नहीं बचता है क्रॉप को सेल करके कि वो फर्दर उसको इन्वेस्ट कर सके फार्मिंग एक्टिविटीज़ के लिए. तो ये जो कारण है कि उनको क्रेडिट को अवॉइड नहीं कर सकते हैं वो. और दूसरा है गेस्टेशन, वो टाइम पर बहुत ज़्यादा है, सोइंग ज़्यादा हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप. 6 महीने आज क्रॉप उगाई है, 6 महीने बाद वो फसल कटेगी, टिल देन वो कैसे सर्वाइव करे. तो जिसकी वजह से जो क्रेडिट की नीड है वो कंपाउंड होती रहती है. और फार्मर जितने भी टिपिकल इंडियन फार्मर्स हैं उनको क्रेडिट लोन की या पैसे की रिक्वायरमेंट है, नो डाउट. पर किस तरीके से हमने इस क्रेडिट नीड को क्लासीफाई किया है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म उनको पैसे की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, उन्हें शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो थोड़ा ही पैसा चाहिए, इट मीन्स ताकि वो उसको रीपे कर पाए. तो थोड़े टाइम में कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती हैं, फॉर द परचेज ऑफ इनपुट लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह, ये सब चीज़ें. ऑल्सो फॉर द मेकिंग पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, और थोड़ी बहुत सेविंग करनी है मार्जिनल फार्मर्स को. और बेसिकली इनका टाइम पीरियड 6 to 12 मंथ, 6 महीने से 1 साल के बीच का होता है शॉर्ट टर्म रूरल क्रेडिट का. सेकेंड इज़ मीडियम टर्म क्रेडिट, वो किस लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, फैंसेज वगैरह आपको जो अपने खेत के चारों तरफ लगाना होता है बचाने के लिए, वेल वगैरह को डिगिंग करना हो, तो इसका टाइम पीरियड 1 साल से 5 साल के बीच में रहता है. देन लास्ट इज़ लॉन्ग टर्म क्रेडिट. एडिशनल लैंड यानी हैवी इन्वेस्टमेंट आपको करना, ह्यूज अमाउंट का इन्वेस्ट करना हो, ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो लॉन्ग टर्म क्रेडिट आप लोग अवेल करते हो. परमानेंट इंप्रूवमेंट करना हो एग्जिस्टिंग लैंड के अंदर, एडिशनल लैंड परचेज करना हो, तो टाइम पीरियड बहुत रेंज ज़्यादा बड़ी होती है, 5 years to 20 years. तो ये सब इस तरह से आप अपने नीड को क्लासीफाई करते हो. उसके अलावा इसके अंदर एक चीज़, फार्मर्स जितना भी खाने पीने पे खर्चा करते हैं, कंजप्शन एक्टिविटीज़ के ऊपर करते हैं, दैट इज़ अनप्रोडक्टिव रिक्वायरमेंट. और जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के ऊपर खर्चा किया जाता है, दैट इज़ प्रोडक्टिव रिक्वायरमेंट. नाउ रूरल डेवलपमेंट के अंदर कुछ और चीज़ें हैं जिनको मैंने हाईलाइट कर दिया है, पॉइंट्स में आप इजीली रन कर सकते हो. रूरल डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं. एक ऐसा एक्शन प्लान है जहाँ पे फोकस किया जाता है कि गांव के इकोनॉमिक मतलब कि विलेज एरिया के लोग की क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे इंप्रूव करना है, उनके वेलबींग को, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को सोशली एज वेल एज इकोनॉमिकली कैसे में अपलिफ्ट करना है, इसके बारे में सोचा जाता है. तो रिक्वायरमेंट क्या है गाँव में, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, लैंड रिफॉर्म्स, ज़मीन में सुधार क्योंकि मार्जिनल लैंड लोड्स हैं वहाँ पर. ह्यूमन रिसोर्स में डेवलप करना है, उनका लिटरेसी लेवल, हेल्थ फैसिलिटीज़, इन सबको इंक्रीज़ करना है. प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि वो इनपुट से उतना आउटपुट नहीं निकाल पाते हैं. रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी को दूर करना है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो वो सफ़र कर रहे हैं. रूरल पीपल की जो कंडीशंस है, रहने सहने का तरीका है, वो सब इम्प्रूव करना है. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करनी है. तो दीज आर द ऑल मैंडेटरी स्टेप फॉर विच आर नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी. तो व्हाट आर द क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ रूरल इंडियाज़, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या चीज़ के ऊपर हमें फोकस करना है. मैंने बात की थी रूरल क्रेडिट के बारे में, उसके बाद मार्केटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे. एंड आफ्टर देन एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, लास्ट वन इज ऑर्गेनिक फार्मिंग. ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि इस बार ये टॉपिक मुझसे थोड़ा सा कट हुआ है. तो रूरल क्रेडिट हम पढ़ चुके हैं कि क्रेडिट जो फार्मर्स लेते हैं अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए, उन्हें पैसा लेना होता है तो 2 सोर्सेज होते हैं, इंस्टीट्यूशनल एज वेल एज नॉन इंस्टीट्यूशनल. प्रॉपर वो बैंक वगैरह से लेते हैं, जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी सेटअप की गई हैं.
जहाँ पे उन्हें चीप रेट पे लोन या क्रेडिट अवेलेबल हो जाता है, डेट आर इंस्टीट्यूशन। अदरवाइज पहले जो फार्मर्स थे, जब ये हेल्पिंग हैंड्स नहीं थे, तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज थे लाइक ज़मींदार वगैरह, उनसे ये हाई रेट के ऊपर इंटरेस्ट लेते, दैट आर नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। क्यों चाहिए होता है उनको क्रेडिट? कंजप्शन एक्सपेंडिचर के लिए चाहिए, फर्म में प्रोडक्शन के लिए इम्प्लीमेंट्स चाहिए, परमानेंट इम्प्रूवमेंट करना है लैंड के अंदर, क्रॉप फेलियर हो गया है तो उस साल सर्वाइव करना है, कुछ अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए चाहिए, एडिशनल एक्टिविटी करने के लिए चाहिए, और क्रॉप को प्रोड्यूस करना है, या लैंड जो लैंड है वो रेंट पे ले रखा है उसको पे करने के लिए उन सबको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से उनको फाइनेंस इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द मार्जिनल फार्मर्स। So what are the sources of rural credit? One is non-institutional sources and second one is institutional source. So before doing the first 5-year plan, ये लैंडलॉर्ड, विलेजेस वगैरह, विलेज ट्रेडर्स, मनी लैंडर, ये इंपॉर्टेंट सोर्स थे जो हमें गांव के पीपल को रूरल क्रेडिट अवेल कराते थे। तो मोस्ट ऑफ द फार्मर्स वर कैटर्ड थ्रू दीज सोर्सेज, बट ये जो सोर्सेज थे मनी लैंडर्स और ट्रेडर्स, दे फेल टू मीट द मीडियम और लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट। तो मनी लैंडर, रिलेटिव ट्रेडर्स, कमीशन एजेंट, लैंडलॉर्ड जो हाई रेट पे उनसे रेट चार्ज करते थे इंटरेस्ट, तो ये थे नॉन इंस्टीट्यूशन सोर्सेज। आफ्टर देन institutional sources develop like cooperative credit society, scheduled commercial bank, regional rural banks and NABARD, National Bank for Agriculture Rural Development. It focus on the overall development of rural and villages areas and avail the credit facility on cheap rate. तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज? इजी एसेसेबल, क्योंकि पास में ही होते थे गांव में, कोई ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती थी, पेपर वर्क नहीं होता था। अनप्रोडक्टिव लोन के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए पैसा अवेल करा देते थे। पर्सनल कॉन्टैक्ट होते थे कि ज़मींदार उस फार्मर को, मतलब उस ज़मींदार को, लैंडलॉर्ड को मैं जानता हूँ, लोकल नॉलेज और एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो पैसा देते थे, तो लो रिस्क होता था, प्रॉम्प्ट फटाफट पैसा मिल जाता था। ये बेनिफिट थे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के। बट ऑन द कंट्री दे चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, दे एक्सप्लॉइट, शोषण करते थे वो मार्जिनल लैंडलॉर्ड फार्मर्स का, दे ऑलवेज ट्राई टू शेयर द क्रॉप्स। तो ये बहुत सारे इसके थे जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया और जिन्होंने हेल्प किया हमारी एग्रीकल्चर और प्रिंसिपल प्राइमरी एक्टिविटीज़ को अपलिफ्ट करने में। Now what are the disadvantage of non-institutional sources? High rate of interest as I told you before, and cheated by the manipulation of accounts, fraud वगैरह करना, उनसे गलत जगह साइन करा लेना, ये सब फीचर्स थे। फोर्स टू सेल द क्रॉप, क्योंकि उन्हें अपना इंटरेस्ट चाहिए होता था टाइम पे, तो वो उनको फोर्स करते थे कि हाई प्राइस की वेट मत करो, लो प्राइस पे सेल करके मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करो, और ये सब। लैंड ऑफ द फार्मर्स आर अप्रोप्रिएटेड बाय द मनी लैंडर्स, फार्मर्स को सिर्फ काम करने के लिए टीलर्स और मजदूर के तरीके से लिया जाता था, एंड ज़मीन के मालिक मनी लैंडर्स बन जाते थे। तो ये सारे कारण थे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू मोर अबाउट द चैप्टर।